और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पंचकुला में हुई कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक की। प्रदेश प्रभारी संजय दत्त की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र समेत कई नेता इसमें मौजूद रहे। संगठन की मजबूती और गुटबाजी खत्म करने पर इस मीटिंग में मंथन किया गया। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, 2029 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी देश के युवाओं के मुद्दों को उठाना चाहते हैं। मॉनसून सत्र और गुटबाजी पर भी पार्टी की बात उन्होंने रखी। वहीं सोनम वांगचुक मामले पर भी राव नरेंद्र ने प्रतिक्रिया दी है। महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई थी कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक बैठक, जिसमें बड़े नेता शामिल हुए कांग्रेस के। अनुशासनहीनता के लिए या कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध जाने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, क्योंकि सरकारें जनता बनाती है, नेता नहीं बनाते। स्पष्ट बात, हम नहीं बनाते, पब्लिक बनाती है। अगर पब्लिक चाहेगी, पब्लिक अब चाह रही है, महसूस कर रही है, जनता का दम घुट रहा है, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना ही होना है। आप मान के चलिए, आने वाला 2029 के अंदर 100% हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड बहुमत से जो हमारे नेता आदरणीय चौधरी भजन लाल जी के समय में वो बैठे हमारे सामने 67 सीट लेके आए थे। मैं उम्मीद करता और परमात्मा से दुआ करता हूं कि उनके आशीर्वाद से हम उनका भी रिकॉर्ड तोड़े, 70 सीटें लेकर के आए। उनके आशीर्वाद हमारे साथ है और हम सब मिलकर काम करें और हरियाणा में एक अपनी सरकार बनाए। कांग्रेस का धर्म झंडा सचिवालय पर लहराए और देश के अंदर राहुल जी जैसे नेता जो एक परिपक्व है, देश के सोच समझते हैं, गरीब किसान मजदूर सबके हित की बात करते हैं, नौजवान छात्रों की बात करते हैं, राहुल जी को देश का नेतृत्व करने का मौका दी देश की जनता। ये मेरा निवेदन है। देखिए, एसआईआर को लेके हमने बड़ी गंभीरता से लिया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश लेवल की भी सीनियर लोगों की कमेटी बनाई है। हर हमारे विधानसभा के अंदर BLA 1 नियुक्त किए हैं, BLA 2 लगाए गए हैं और सभी जगह एक ही बात, आज भी स्पेशली एसआईआर के मुद्दे पे हमने मीटिंग बुलाई है। हमारा कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट लक्ष्य है, क्लियर, सही वोट कटने न पाए, गलत वोट जुड़ने न पाए। जो हमारे बच्चे बेटा बेटियां या जो बच्चियां शादी होकर आ रही है, 18 साल की हो चुकी हैं, उनके वोट बनने चाहिए। जो ट्रांसफर हो गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, उनके वोट कटने चाहिए। कांग्रेस पार्टी संविधान को मजबूत करती है और लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहती है, इसलिए हम उसमें विश्वास रखते हैं। पंचकुला से तारा ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारा, एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की बुलाई गई जिसमें राव नरेंद्र शामिल हुए। अध्यक्षता हालांकि नए प्रभारी ने की है। किस एजेंडे पर यह बैठक बुलाई गई थी? अगली रणनीति स्पष्ट हो गई है पार्टी की इस बैठक के बाद? जी बिल्कुल, देखिए, प्रदेश प्रभारी संजय दत्त की अध्यक्षता में यहाँ पर जो जिला के पदाधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक हुई, जिसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र वो मौजूद थे। पंचकुला से जो कांग्रेस विधायक हैं चंद्रमोहन वो यहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए और विपक्ष की भूमिका निभाई जा सके, किस तरह से आगे काम किया जाए, और साथ ही स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे कहीं के भी हो, हरियाणा के अलग जिलों की बात करें तो सभी जिलों में ये की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिन्होंने कहा कि जो नेशनल कांग्रेस है उनकी देख रेख में जो है ये पूरी बैठकें चल रही हैं, देश भर में ये बैठकें हो रही हैं। और वहीं उन्होंने अपने जो नेता हैं जो राहुल गांधी, उनकी बात भी यहाँ पर रखी। उन्होंने जो है पार्टी से अलग होकर जो है छात्रों की आवाज उठाने की बात की है, चाहे वो कोटा का कार्यक्रम हो और चाहे वो देहरादून का। और यहाँ पर उन्होंने जो है आरोप भी लगाए हैं कि जब देहरादून में कार्यक्रम होना था छात्रों का, तो वहां पर परमिशन लेने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा जो है वो दूसरी जगह अलॉट की गई, और जहां दूसरी जगह अलॉट की गई थी तो वहां पर भी जो है एक आर्टिस्ट का कार्यक्रम रखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे जो लाखों छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और छात्रों की आवाज को बुलंद करने का काम जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। वहीं जो हाल ही में जंतर मंतर में जो सोनम वांगचुक हैं उनके द्वारा जो भूख हड़ताल की जा रही थी, उसको लेकर भी जिस तरह से कार्रवाई की गई, उसको लेकर भी वहां उन्होंने सवाल उठाए कि सभी का मकसद जो है एक ही है, छात्र आत्महत्या ना करें, उनको और प्रोत्साहित किया जा सके। और खासकर उन्होंने जो भाजपा सरकार के दौरान जो पेपर लीक हुए हैं उनका भी आंकड़ा दिया कि किस तरह से एक के बाद एक कई जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं। तो आज की जो बैठक थी वो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करना था, संगठन को कैसे आगे मजबूत किया जा सके ताकि
विपक्ष की जो भूमिका है जो इस समय कांग्रेस निभा रही है वो उसको बखूबी जो है वो निभाया जा सके। निश्चित तौर पर, लेकिन संगठन को मजबूत करने पर अगर पार्टी विचार करती है, दो तरह की चीजें सामने आती हैं। ठीक है, आप जनता के समस्याओं पर बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर संगठन में क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। गुटबाजी की क्योंकि बार बार चर्चा होती है हरियाणा कांग्रेस में, इस पर पार्टी ने मंथन किया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रदेश प्रभारी थे संजय दत्त, उन्होंने सभी जो पदाधिकारी थे कार्यकर्ता थे उनसे एक एक करके बैठक की। तो कहीं ना कहीं मीडिया को दूर रखा गया। जब ब्रीफिंग की गई तो प्रदेश अध्यक्ष ने की, उन्होंने कहा कि जो भी कार्यकर्ताओं की समस्याएं हैं, चाहे वो गुटबाजी की बात हो या कोई और चीजें हो, उसको लेकर यहाँ पर खुलकर चिंतन मंथन हुआ है, चर्चा की गई है और जरूर आने वाले दिनों में उसमें सुधार किया जाएगा ताकि जो कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूत किया जा सके। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जनता के मुद्दों को वो उठाएंगे और जिस तरह से जनता का समर्थन जो है राहुल गांधी को मिल रहा है, उन्होंने 2029 में जो है वो देश की वागडोर जो है वो राहुल गांधी के हाथ में देने की बात की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे हो चाहे छात्रों के मुद्दे हो, उन सभी को जो है लेके आ रहे हैं। तो इसमें जनता को भी जो है राहुल गांधी को मौका देना चाहिए और देश की बागडोर जो है उनके हाथ में देनी चाहिए। और कितना असर रहता है इन संगठन की जो बैठकें हैं उसके बाद क्या प्रभाव देखने को मिलता है, ये तो अभी भविष्य ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश प्रभारी हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, उनका सीधा सीधा मकसद जो है वो पार्टी संगठन को मजबूत करना है। आगे जो विपक्ष की भूमिका इस समय निभा रहे हैं उनको बेखूबी जो है वहां जनता के मुद्दों को उठा सके, क्योंकि असर तो बाद में दिखाई देगा तारा। लेकिन क्या अभी ये कहा जा सकता है कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो गई है, रणनीति में उसने कुछ बदलाव किया है? क्योंकि बयान भी अगर आप नरेंद्र के हम सुनते हैं, कह रहे हैं कि 2029 में जीत की तैयारी है। जी बिल्कुल, देखिए संगठन अब एक्टिव हुआ है। अगर बात करें पिछले कुछ महीनों की तो एक्टिवनेस जो थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की भूमिका में खड़ी नजर आती थी वो कहीं ना कहीं गायब नजर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं देश भर में, जिला स्तर पर हो, एक एक कार्यकर्ता के साथ बातचीत की जाती है, तो उसका सीधा सीधा असर जो है वो पार्टी की मजबूती को जरूर मिलेगा। और जिस तरह से पिछले कई मुद्दे थे उनको जरूर कांग्रेस पार्टी ने उठाने का काम किया, लेकिन मजबूती से कैसे उठाया जा सके, जनता तक कैसे पहुंचा जा सके, क्योंकि किसी भी सरकार को बनाना, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, तो वो जनता के हाथ में है। अगर जनता के मुद्दों को आगे लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं जनता का समर्थन भी मिलेगा। तो ये बखूबी जो है कांग्रेस समझ चुकी है। जिस तरह से पहले जो जिस तरह के कार्यक्रम थे वो देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को आगे विस्तार करने के लिए जो है कांग्रेस जरूर प्रयास करती हुई नजर आ रही है। ये प्रयास कितने सफल होते हैं, जनता तक अपनी बात किस तरह से पार्टी पहुंचा पाती है, देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तारा आपका तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए थे, जिसमें अगली रणनीति क्या कुछ होगी, सरकार को किस तरह से घेरा जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है।